चलिए, सो वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को, सुप्रभातम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म JRF अड्डा हिंदी मीडियम पर। तो मैं योगेश आप सभी के सामने हाजिर हूं सुबह 8 बजे एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्यारे से सेशन के साथ, जहां पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके गणितीय तर्क यानी कि मैथमेटिकल रीजनिंग के टॉप PYQs जो आपके 2023 में पूछे गए। ना केवल हम उसको जानेंगे, हम डिटेल में जो है उसको समझते हुए चलेंगे और अप्रोच जो है हम लोग लगाना सीखेंगे कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए कौन सी अप्रोच जो है बेटर हो सकती है। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि 21 अगस्त को आप सभी का जो है पहला एग्जामिनेशन है यूजीसी नेट का री एग्जाम का, 4 सितंबर तक चलने वाला है। तो बढ़िया वाली तैयारी जो है आप सभी को अपने इस चैनल पे करवाई जा रही है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। और इस सेशन के लिए जो है एवी आप सभी जो है चेक करा लेंगे कि सर एवी सब कुछ बढ़िया है या नहीं है, कि आप सभी मुझे सही तरीके से सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है, बढ़िया वाली तैयारी जो है आप। चलो, मेरे अकॉर्डिंग आज जो है कोई एवी का अपना इशू नहीं है, कि आज जो है मुझे लगता है कि सारी जो आवाज है बहुत बढ़िया तरीके से जो है आप सभी तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है। शुरू करें। गुड मॉर्निंग निकिता जी, गुड मॉर्निंग भगवान दास, शाहरुख खान, क्या नाम है, बहुत बढ़िया, किंग खान। तो अपन शुरू करते हैं सर जी आज का सेशन। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो बताना चाहूंगा कि मेरा नाम है योगेश और मैं आप सभी के लिए सुबह लेके आता हूं 8 बजे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, जहां पे हम मैथ्स, डीआई, लॉजिकल रीजनिंग चारों जो है डिस्कस करते हुए चलते हैं। दिसंबर 2024 की यदि आप सभी तैयारी कर रहे हैं, है ना, दिसंबर 2024 की यदि तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि दिसंबर 2024 में मेरा लक्ष्य जो है JRF को जो है अचीव करना है, तो बिल्कुल आप सभी के लिए दिसंबर 2024 का जो लाइव फाउंडेशन बैच है बच्चा शुरू हो चुका है। चाहे पेपर 1 आप सभी को लेना है, चाहे पेपर 2 आप सभी को लेना है, या पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों ही अगर आप सभी को लेना है तो बिल्कुल ले सकते हैं। और हिंदी में आप सभी जो अपना JRF बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। ठीक है जी, तो दिए गए नंबर पे कॉल जरूर करिएगा। ऑफलाइन क्लासेस जो है अपनी जयपुर में बिल्कुल चलाई जा रही हैं, तो यदि अभी तक नहीं विजिट किया है तो विजिट जरूर करिएगा। मैं जयपुर में ऑफलाइन ही आप सभी को पढ़ा रहा हूं, जहां पे डीआई और लॉजिकल रीजनिंग का जो हमारी जो 2 यूनिट है पूरी फुल हम लोग बढ़िया तरह तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे, पहले प्रश्न पे। तो फटाफट से मुझे पहले प्रश्न का आंसर बताइए। बहुत ही सिंपल सा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और शायद इसको पहले भी आप सभी ने कहीं करा हो, ऑफ कोर्स करा होगा सर, PYQ है। बताएंगे क्या सही आंसर होने वाला है ना। इसकी हिंदी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कोडिंग डिकोडिंग है सर, उसमें हिंदी इंग्लिश नहीं चाहिए होती है। आपको बताना है कि सर क्या हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है, फटाफट से। गुड मॉर्निंग चंदा जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ शाहरुख जी क्या बोलना चाह रहे हैं। शेयर जरूर कर दीजिए सेशन को, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी शेयर करना। सभी फटाफट से शेयर करेंगे सेशन को।
बताइए पहले प्रश्न का आंसर बताएंगे। सर बहुत ही सिंपल है और कम समय में ज्यादा क्वेश्चन जो है हम लोग करने का ट्राई करेंगे कि सर मिनिमम टाइम में मैक्सिमम हम जो है आउटपुट हमारा दे पाए। गुड मॉर्निंग संगीता जी। चलो, तो हमारा क्वेश्चन है सर, कुछ जापानीज भाषा लिखी हुई है, उसको डिकोड हमें करना है। क्या बोल रखा है सर? ओडो पाडो फाओ। इसका मतलब क्या होता है सर? ऑर्डर पैक्ड फूड। ठीक है, पाडो फाओ सा डिगो, है ना, समझ जाना आप लोग। तो इसका मतलब क्या है सर जी? पैक फूड इज गुड। ऐसा कुछ आपको कोडिंग करके दिया हुआ है। अब आप सभी से पूछा है कि सर ऑर्डर और स्ट्रॉन्ग का मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका होने वाला है। तो सर बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझते हैं और समझने की कोशिश करिएगा। यहां पे सर एलिमिनेशन में लगाता हूं। कैसे एलिमिनेशन? सर सिमिलर चीजें हम लोग ढूंढ लेते हैं। सर यहां पे ऑर्डर है, पर आप देखो यहां पे सर आपका पैक्ड है, यहां पे भी आपका पैक्ड है, सही बात है। और दोनों में अगर आप देखोगे ना, तो दोनों में आपका सर ये जो पाडो पाडो है ना, ये दोनों में सिमिलर है। तो भैया पहले ही क्या हो जाएगा सर? एलिमिनेट आपका हो जाएगा। आगे अगर अपन देखते हैं, आगे अगर देखते हैं कि सर फूड यहां भी कॉमन है, फूड यहां भी कॉमन है, तो सर फाओ से फाओ भी यहां पे कैंसिल हमारा हो जाता है, सही बात है। सर आगे ऑर्डर के लिए केवल और केवल सर यहां पे हमारा बचता है, दैट इज ओडो। अब आप देखेंगे कि सर ओडो केवल और केवल हमारे किसमें? एक ही ऑप्शन में बचता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। वैसे भी चेक कर लेते हैं, वैसे भी चेक कर लेते हैं, है ना। सर स्ट्रॉन्ग का भी आप चेक कर सकते हो। सर स्ट्रॉन्ग आपका यहां पे है और हाँ सर स्ट्रॉन्ग आपका आपके यहाँ पे यंग मैन आपका दिया हुआ है, तो यंग मैन सर हमारा याओ माओ हो जाएगा। और सर स्ट्रॉन्ग हमारा सिंपल सा क्या हो जाएगा हमारे लिए? सीटो यहां पे बचेगा। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट आंसर। सिंपल सा है, बहुत सिंपल है, डी। ठीक है, ज्यादा कुछ करना नहीं है बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, डिकोड करने की हमें कोशिश करनी है, दैट्स इट। आशा करता हूं कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका सॉल्यूशन आप सभी समझ पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए कोडिंग हमारा जो है नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ। आज के इतने बढ़िया हमारे पीवाईक्यूज हैं, मजा आ जाएगा करके, सच्ची बता रहा हूं, है ना। बट यस, शेयर करने में कमी नहीं रखनी है, शेयर जरूर से करना है सेशन को, ठीक है। बताइए, अगला प्रश्न नंबर सीरीज का है, आप सभी के सामने है कि सर 450, मैं और लिख देता हूं यदि आप सभी को नहीं दिख पा रहा है तो। 450, 473, 519, 588, 680 और 795। ठीक है, ये सीरीज आप सभी के पास है। ट्राई करिए कि सर कैसे हमारा आंसर बन पाएगा और इसका नेक्स्ट वाला हमारा क्या आने वाला है। जल्दी से, इतना समय नहीं लगना चाहिए क्योंकि 7 दिन बाद हमारा पेपर है। अभी जो तैयारी आपको करनी है सर टाइम मैनेजमेंट के साथ भी करनी है। कोशिश करनी है कि टाइम का भी हम लोग ध्यान रखें, खुद को हम लोग टारगेट दें कि सर 15 से 20 सेकंड में एटलीस्ट हमारा क्वेश्चन बन पाए, इन तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। मंजू सिंह 933, ऑल राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निकिता सिंह ए ऑप्शन, चलो बहुत ही बढ़िया। सर अगर आप देखेंगे ना, बिल्कुल जो ए ऑप्शन बता रहे हैं कहीं ना कहीं जो है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो सकता है। कैसे? कैसे कि सर 450 से, मैंने आप सभी को बताया था कि सर नंबर सीरीज अगर अपन देखते हैं तो आपको पहले पैटर्न को समझना है। अब पैटर्न को समझोगे ना तो आपको कुछ बढ़ता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल, और बढ़ता भी, इंक्रीज होता हुआ भी दिख रहा है कि सर ज्यादा एकदम से डबल नहीं हो रहा है ना, थोड़ा। अभी ठीक है क्या?
बताओ। है ना? नाउ इट्स फाइन। चलो चलो, थैंक यू सो मच। हाँ, बड़ा परेशानी वाला है, नेटवर्क एरर थोड़ा सा था, पर कोई नहीं, चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। अभी आई थिंक मेरे साइड से सब कुछ क्लियर है ना? चलो, तो हम लोग जो है इसको समझ रहे थे, समझने की कोशिश हम लोग कर रहे थे कि सर 23 का डिफरेंस जो है आगे भी आपको देखने को मालूम यहाँ पे पड़ रहा है। यहाँ पे देखोगे सर 92 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे देखोगे आपके पास जो है 115 का सीधा सीधा डिफरेंस आ रहा है। भैया 115 में जो है आप 23 और जोड़ दो और इसमें फिर आप जोड़ दोगे 795 में, तो आप सभी को बिल्कुल 933 यानी कि 933 ही मिलने वाला है, 933 ही मिलने वाला है। आई होप समझ में आ गया होगा पहले प्रश्न का मतलब इसका आंसर। बीच में थोड़ा सा वीडियो स्टक हो गया था, तो एक बार देख लीजिएगा। अभी सब कुछ प्रॉपर है, अभी सब कुछ मेरी तरफ से सही चल रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी का क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था 2023 कॉमर्स की शिफ्ट का जो है ये आप सभी का क्वेश्चन है, प्रश्न है, और काफी अच्छा क्वेश्चन था। बताएंगे, देखें आंसर क्या होने वाला है इसका, जल्दी से बताइए, समय दे रहा हूं 30 सेकेंड। एक व्यवसायी है सर, क्या करता है, 9 लाख रुपए में एक घर खरीदा, ये तो बहुत पैसे वाला है यार, है ना, 9 लाख में घर आ गया इसका, ठीक है। तो वह अपने घर को किराए पर दे देता है और हर महीने के किराए का, जो भी हर महीने उसके पास किराया आता है, उस हर महीने के किराए का 15% जो है मरम्मत के लिए यानी कि रिपेयर के लिए जो है अलग से रखता है, ठीक है। किराए पर वार्षिक कर के रूप में यानी कि टैक्स के रूप में वो कितना भुगतान करता है, सर कर देता है वार्षिक यानी कि 12 महीने का 2106 रुपए। उसके बाद जो है उसे अपने निवेश पर सालाना 10% प्राप्त होता है, कि भैया किराया और आपका जो है कर देने के बाद जितना भी उसने निवेश किया है उसका 10% सालाना जो है उसको प्राप्त होता है। तो घर का मासिक किराया कितना है ये हमें जो है यहाँ पे ज्ञात करना है। आंसर बताएंगे आप सभी। बिल्कुल धारा वाले सवाल बिल्कुल करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी। तो सबसे पहले तो देखो आप लोग देखिए कि सर मुझे पता नहीं है कि महीने का किराया कितना है, तो मैं किराए को बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। किराए को सर मैंने मान लिया आर, है ना, किराया जो है मेरा कितना है, आर है। और आप देखिए सर ये किराया जो है एक महीने का है आर, अगर मैं पूरे टोटल रेंट अगर मानूं यानी कि 12 महीने का अगर मैं किराया इसको मानूं तो सर 12 आर यानी कि 12 आर हमारा हो जाएगा। सही बात है, ये आर मैंने माना है सर मंथली यानी कि महीने का, एक महीने का, 12 महीने का सर 12 आर हमारा हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आती है क्या? अब आगे क्वेश्चन में बोला है, क्या क्वेश्चन में बोला है कि सर इसको जो है 15% जो है मरम्मत के लिए रखता है और उसके बाद जो है 10% जो है मतलब 2106 रुपए का भुगतान करेगा कर के रूप में, और फिर 10% जो है इसको निवेश पे, अपने निवेश पे 10% प्राप्त होता है, ठीक है सर। तो सर 15% मरम्मत के किस में से निकाल रहा है, किराए में से निकाल रहा है। तो किराया तो आपका सर 12 आर है, किराया आपका कितना है, किराया आपका कितना है कि सर आपका 12 आर है। उसका सबसे पहले आप बेटा 15% निकाल दो, इसका 15% आप निकालोगे तो आपको कैलकुलेट करने पे मिलेगा सर 1.8 आर। कितना मिलेगा, 1.8 आर, यानी कि ये आपका जो है रिपेयर का पैसा हो गया। इतना तो भैया आपको रिपेयरिंग पे जो है खर्च करना है। बोल रहा है ना 15% किराए का, तो पूरे साल भर का हमने निकाल दिया, सही बात है। अब फिर जो बचता है देखना, सुनना, समझना। सर 12 आर में से यदि मैं मरम्मत का हटा देता हूं यानी कि 1.8 आर हटा देता हूं तो मेरे पास कितना बचता है, सर मेरे पास जो है बचता है
10.2R। ये जो मेरे पास बच रहा है ना बच्चा, ये बच रहा है मरम्मत के बाद, रिपेयर के बाद। ये बात आप सभी को समझनी पड़ेगी। यस और नो? मरम्मत के बाद हाँ या ना में जरूर बताइएगा। अब इसमें से भी अपन क्या कर रहे हैं सर, किराया हम लोग दे रहे हैं। हम लोग जो है कितना दे रहे हैं सर, किराया हम लोग दे रहे हैं, यानी कि 2106 है ना। यहां मैं बात करूं सर, जो भी मेरे पास ये है 10.2R, इसमें से मैंने सर कितना दे दिया, 2106 रुपए मैंने कर दे दिया, यानी कि टैक्स मैंने दे दिया। कितना दे दिया मैंने, टैक्स दे दिया, यानी कि कर मैंने दे दिया, हाँ या ना। और उसके बाद जो है मुझे मंथली मेरे निवेश पर सालाना कितना मिलता है, 10% मिलता है। कितना मिलेगा, 10%। सही है। तो सर अब बस इसको जो है मेरे को कहीं ना कहीं सॉल्व करना है, और यहां से यदि आर की वैल्यू आपके पास आ जाती है तो सर बहुत ही सिंपल आप सभी के पास हो जाएगा। ये 10.2R बराबर 90,000 प्लस 2106, और 10.2R बराबर 92,106, और आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। दोनों को डिवाइड यदि आप लोग कर लेंगे तो सर आपके पास आंसर आने वाला है 9,030 रुपए, यानी कि मंथली किराया, यानी कि महीने का किराया आपके पास कितने होने वाला है सर, कितना होने वाला है, 9,030 रुपए। बताइए मुझे समझ में आया क्या? ये सुनो, शेयर आप लोग कर दीजिए, शेयर कर दो, उसमें कमी नहीं रहनी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन आपका क्वेश्चन था। चलो आई होप आया होगा। कुछ भी कंफ्यूजन है तो लिख दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर बताओ, देखिए क्या होने वाला है आप सभी के अनुसार। बताइए। बताइए, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, और फिर जो है समझने की कोशिश जरूर करिए कि क्या आपसे बोल रहा है और क्या बोलना चाह रहा है। तीन लगातार क्या है, विषम संख्याएं हैं, है ना। और तीन लगातार जो है सम संख्याओं का योग आपके पास है 231 है। तो विषम संख्याएं कौन सी होती है सर, 1, 3, 5, 7, जो 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। और सम संख्याएं जो 2 से विभाज्य आपकी हो जाती हैं, है ना, इवन नंबर्स जिसकी हम बात करते हैं। तो साथ में क्या बोल रखा है, सबसे छोटी विषम संख्या सबसे छोटी सम संख्या से 11 कम है, और सबसे बड़ी विषम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम और सबसे छोटी सम संख्या का योग हमें निकालना है। तो हमें मतलब सबसे छोटी सम संख्या चाहिए, सबसे छोटी विषम संख्या चाहिए, है ना, उनका सम। अब आप बोलोगे कि सर सबसे छोटी सम संख्या तो आपकी 1 होती है, 2 होती है, और सबसे छोटी विषम संख्या 1 आपकी होती है, दोनों का सम कर दो 3 आंसर आ जाएगा। पर नहीं ऐसा करना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में इन दोनों का योग भी आप सभी को दे रखा है, तीन संख्याओं का 231, तो उसको हमें जो है यहाँ पे मानना भी है ना, और वैसे भी ऑप्शन में नहीं है। चलो मजाक कर रहा था, पर अच्छे से समझते हैं, देखते हैं। मैंने मान लिया कि सर सबसे छोटी, सुनना बेसिक से बता रहा हूं सारी चीजें, सबसे छोटी जो आपकी सर विषम संख्या है ना, विषम संख्या, उसको मैं मान लेता हूं सर 1 से मेरी सबसे छोटी विषम संख्या। तो अब बोल रहा है कि 3 लगातार आपकी जो है क्या होने चाहिए,
विषम संख्या होनी चाहिए, तो एक तो मेरी संख्या x हो गई, दूसरी मेरी कितनी हो जाएगी सर x+2 मैं मान लूं, और तीसरी मेरी कितना हो जाएगी सर x+4 मेरी हो गई, तो 3 लगातार मेरी हो गई। ऐसे ही इवन नंबर यानी कि मैं सम संख्या की बात करूं, सम संख्या के लिए क्या बोला कि सर सबसे छोटी विषम संख्या और सबसे छोटी सम संख्या 11 कम है, 11 कम है, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो सम संख्या है विषम संख्या से 11 ज्यादा है, 11 जो है कहीं ना कहीं 11 जो है आपकी ज्यादा है, बिल्कुल सर 11 ज्यादा है। तो मैं कैसे निकाल सकता हूं सर x+11 पहली संख्या, सर दूसरी संख्या मेरी क्या हो जाएगी x+11+2, और तीसरी संख्या मेरी हो जाएगी x+11+4। इतनी बात समझ में आई क्या कि सर आपने ये क्यों लिया है, बताइए मुझे सभी। क्योंकि ये विषम संख्या बोला है सर, ये आपकी सम संख्या बोला है, और सम संख्या 11 जो है आपकी ज्यादा है विषम संख्या से, विषम संख्या से सबसे छोटी संख्या से पूछा है। अब दोनों का जो योग है ना, दोनों का योग आपको 231 दे रखा है, तो सर अब इसको अपन को थोड़ा सा दिमागी तौर पे अपन को इसको सॉल्व करना है। कैसे सर, कितने एक्स आपके हो गए, काउंट कर लो, डायरेक्टली करेंगे। 1 2 3 4 5 6, सर 6 तो हमारे पास एक्स हो जाते हैं, और ये नंबर हमारे पास कितने हो गए सर 4 और 2 6, 6 और 11 सर हमारे पास हो जाता है 17, या अगर मैं बात करूं 11 11 दूना 22, 11 तिया 33, 33 और 2 35, 35 39, और हमारे पास हो जाएगा सर 43 और 45, सही बात है ना। प्लस 45 बराबर किसके हैं सर, 231 के बराबर है। अब सर जी सॉल्व कर लो, ये इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 231 में से सर 45 यदि हमारे पास बचते हैं, है ना, 231 में से 45 यदि आपके पास बचते हैं, सर कितना आ रहा है बताओ मुझे, समझ में आ रहा है क्या, इतना जो मैं कर रहा हूं समझ में आ रहा है क्या। मैंने माइनस करा सर 186 आ गया, अब इसको रिड्यूस कर देंगे, 6 कम 6, 6 तिया 18 और 6 कम 6, यानी कि x का मान मेरे पास आता है सर 31, यानी कि 31। यस और नो, इतना समझ में आया क्या, हाँ या ना, थम्स अप करके बताओ मुझे कि सर आया या नहीं आया, वरना वापस बता दूंगा। बहुत ही बेहतरीन आप सभी का क्वेश्चन है, पूछा गया है 2023 में, जून 2023, सही है इतना। अब 31 हमारे पास जो है x का मान यहां पे आ गया है, और x हमने क्या माना था, सबसे छोटी विषम संख्या मानी थी, तो यानी कि एक चीज तो हमारे पास आ गई है। अब सबसे छोटी सम संख्या हमें बतानी है, तो सबसे छोटी सम संख्या हमारी ये वाली हो जाएगी, तो यानी कि 31 में आप 11 और ऐड कर दो, तो आपके पास कितना हो जाएगा सर जी, 42 हो जाएगा, है ना, सॉरी 31, हाँ ये तो हमारी एक तो 31 आ गई ना सर, एक तो हमारी 31 आ गई सबसे छोटी विषम संख्या, सही बात है। और आपसे पूछा है सबसे बड़ी सम संख्या पूछी है, सबसे बड़ी सम संख्या, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, तो सबसे बड़ी सम संख्या हमारी ये वाली थी, तो सर x की वैल्यू तो हमारे पास 31 आ गया है ना, और 31 में 15 आप और जोड़ दोगे तो आपके पास कितना मिलेगा, 46 मिलेगा, तो सबसे बड़ी सम संख्या 46 हो गई, सबसे छोटी आपके पास 31 हो गई, दोनों का आपको सम बताना है, यानी कि दोनों का टोटल आपको बताना है, तो कितना हो जाएगा सर, हमारे पास यहाँ पे आएगा 7 और 4 और 3 7, यानी कि 77, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 77। ठीक है, सही है क्या, बताओ मुझे, समझ में आ गया है, कुछ कंफ्यूजन, कुछ दिक्कत, कुछ परेशानी। अच्छा एक सेकेंड, क्वेश्चन में बोला है सबसे बड़ी विषम संख्या बोली है, सबसे बड़ी बोली है, तो फिर हम इसको ये नहीं करेंगे, मैंने रीड कर लिया कि सबसे छोटी है, सबसे बड़ी विषम संख्या भी सबसे बड़ी बतानी है, तो विषम संख्या तो सबसे बड़ी ये है ना सर, तो इसमें आप 4 और ऐड कर लो, क्योंकि 4 यहां पे ऐड हो रहा है, तो ये आंसर आपका 81 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 81, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, करेक्ट कर लेना इसको एक बार, ठीक है। चलो आई होप समझ में आ गया हो, लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्या समझ में आ गया है, तो अपन अगले प्रश्न पे चलें, बताइए मुझे। चलो बताइए, बहुत ही बढ़िया है, अगला प्रश्न।
देखो बहुत ही सरल तरीके से इसको सॉल्व हम लोग करेंगे। समान मात्रा वाले संतरे की दो खेप हैं, एक की कीमत जो है 20 रुपए प्रति दर्जन है और दूसरे की जो कीमत है 30 रुपए प्रति दर्जन है। दोनों को हमने एक साथ मिला दिया और पूरी खेप को हमने 24 रुपए प्रति दर्जन पर जो है हमने बेच दिया। हमें प्रॉफिट हुआ या लाभ हुआ, हमें जो है लाभ हुआ या हानि हुआ, हमें प्रतिशत में निकालना है, यानी कि परसेंट में हमें निकालना है। कैसे इस प्रश्न को सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, आप देखिए आपके पास टोटल यानी कि कुल संतरे कितने हैं सर, 2 हैं और एक एक दर्जन की बात हो रही है, यानी कि पहली खेप में सर 12 हैं, दूसरी खेप में 12, यानी कि टोटल संतरे आपके पास हो गए 24 यानी कि 24। सही है। और यदि उनका सीपी अपन निकालते हैं यानी कि कॉस्ट प्राइस यदि निकालते हैं तो पहले को सर पहले की कीमत जो है 20 रुपए प्रति दर्जन है, ठीक है, और दूसरे की कीमत जो है आपके पास 30 रुपए प्रति दर्जन है। तो यानी कि टोटल सीपी जो है आपके पास कितना हो जाता है, 50 रुपए हो जाता है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि सर 50 रुपए हो जाता है, 50 रुपए हो जाता है क्योंकि ये 2 दर्जन का है, ये आपका 2 दर्जन का सीपी है ना, ये आपका जो है कहीं ना कहीं 2 दर्जन का सीपी है, हाँ है ना, बताओ मुझे। अगर मैं 1 दर्जन का निकालता हूं तो सर 2 से डिवाइड कर दूंगा, कितना आ जाएगा 25। ये 25 मेरे पास सीपी आ गया यानी कि क्रय मूल्य आ गया, ध्यान में रखिएगा। और दोनों को मैंने एक साथ मिला दिया और पूरी खेप को 24 रुपए प्रति दर्जन पर बेचता हूं। कितने बेचता हूं सर, 24 रुपए प्रति दर्जन पे बेचता हूं, यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य मेरे पास हो गया 24। अब मुझे आप लोग एक बात बताइए कि सर हमने समझ रखा है कि सीपी हमारा 25 यानी कि क्रय मूल्य हमारा 25 है ना, और सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य हमारा सर कितना है 24 है। विक्रय मूल्य कम है और क्रय मूल्य ज्यादा है, सीपी ज्यादा है, एसपी कम है, तो हमें डेफिनेटली क्या होने वाला है सर, लॉस हमें होने वाला है। पर लॉस हो कितना रहा है, आप देखो कहीं ना कहीं आपको 1 का लॉस नजर आ रहा है, 25 और 24 का डिफरेंस सर 1 हो गया। और हमेशा चाहे प्रॉफिट परसेंट निकालो, चाहे लॉस परसेंट, चाहे लाभ प्रतिशत निकाल रहे हो, चाहे हानि प्रतिशत निकाल रहे हो, डिवाइड हमेशा आपका किससे होता है सर, सीपी यानी कि क्रय मूल्य से। तो 1/25 और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, वैसे भी 1/25 का मान 4 होता है, तो 25 चौके 100, लॉस आपके पास आ जाएगा सर 4% यानी कि 4%, यानी कि 4%। ठीक है। आप इस प्रश्न को सर अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। एक तो ये सिंपल सा तरीका हमने डायरेक्ट कर लिया, एक तरीका अपने पास और है। क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रखा है, दोनों तरीके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं। प्रश्न में आपसे क्या बोल दिया है कि सर पहली दर्जन जो है कितने के हिसाब से आपकी जो है 20 के हिसाब से बेची जाती है, तो 12 दूना 24, और दूसरी दर्जन जो है आपको 30 के हिसाब से बेची जाती है, आई गेस, है ना। तो कितना हो गया सर 36, 360। तो टोटल आपके पास जो सीपी आपका आता है ना, टोटल सीपी यानी कि क्रय मूल्य जो आता है सर आपके पास आएगा 600 रुपए। वहीं अगर मैं एसपी यहां से निकालता हूं यानी कि सेलिंग प्राइस निकाल देता हूं, दोनों को मिला के 24 के हिसाब से बेच रहे हैं, दोनों को मिला के 24, तो यानी कि 12 और 12 24 टोटल संतरे हैं और उसको 24 के हिसाब से हम लोग बेच रहे हैं, 24 के हिसाब से। तो कितना हो गया सर 576 हो गया। अभी भी आप देखेंगे तो यहां पे आपको देखने को मालूम पड़ेगा कि सर सेलिंग प्राइस आपका 576 है, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य 600 है, सर लॉस आएगा बिल्कुल क्योंकि सेलिंग प्राइस कम है। कितने का डिफरेंस है सर 24 का, और कितने पे सर 600 पे, गुणा कर दो तो 2 0 से 2 0, 6 चौके 24, तो यहां से भी आपका 4% ही आंसर निकल के आएगा। जचे चाहे आपकी जो इच्छा है सर वैसा मेथड आपको करना है, पर आंसर जो है आपको निकाल के ही आना है। बताएं समझ में आया, यस और नो। दोनों में से कोई सा ही मेथड जो है आपसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, बाद में करेंगे। ये बताओ देखें आंसर इसका, देखो शेयर करते रहो क्योंकि आज जो है बहुत ही कम बच्चे हैं, बहुत ही, तो मजा मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा है पढ़ाने में।
बताइए, अगले प्रश्न का आंसर बताएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है भी नहीं सर, आराम से हो जाएगा यदि पहले अगर औसत आपने पढ़ा है तो। अच्छा, ये जो पीडीएफ है आप सभी को, पीडीएफ आप सभी को जारफ अड्डा एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, तो जारफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लीजिए, ठीक है। जारफ अड्डा एप्लीकेशन में आप लोग जाएंगे तो वहां पे अगर आप फ्री क्लासेस वाले सेक्शन में जाते हैं, है ना, फ्री क्लासेस वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आज की क्लास जो है मेरी आपको दिख जाएगी, और वहां पे डाउनलोड पीडीएफ करने का आपके पास ऑप्शन है, तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर, ठीक है। आप सभी वहां से देख सकते हैं पीडीएफ। चलो, क्वेश्चन हमारा है कि सर 20 संख्याओं का समूह है, उसका औसत हमारे पास 30 है, और 30 संख्याओं के दूसरे समूह का जो औसत है हमारे पास उसका 50 है, तो दोनों समूह की सभी संख्याओं का औसत कितना है? सर बहुत ही सिंपल है, हमने पहले औसत यानी कि एवरेज में हमने बात कर रखी है कि क्या, कि संख्याएं हमारे पास 20 है और औसत उनका 30 है, तो यहां से क्या हम टोटल निकाल सकते हैं? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यानी कि दोनों को गुणा हम लोग कर देंगे 20 गुणा 30 प्लस, क्यों प्लस करें? क्योंकि सारी संख्याओं का औसत मुझे निकालना है। वहां आगे क्या दे रहा है सर? 30 संख्याओं का औसत आपके पास कितना है? सर 50 है, इसको 50 से गुणा कर लो, और इनका जो सम आएगा हमें वापस से सारी संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज निकालना है, बटा हम लोग कर देंगे टोटल संख्याओं से, क्योंकि टोटल संख्या कितनी हो गई सर? 20 हो गई, और 30 आपके पास हो गई, तो यानी कि 50। तो सर 20 दूनी 30 दूनी 60, 600, 5 3 15 यानी कि 1500 बटा 50, यानी कि हमारे पास हो गया सर 2100, 2100 बटा 50, तो 5 चौके 20 और 5 दूनी 10 यानी कि 42। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत सिंपल प्रश्न है, बहुत सिंपल था, ठीक है। आई होप आया होगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये बाद में करेंगे, पहले ये वाला करके बताओ, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है आपका, डायरेक्शन वाला प्लस मैथमेटिकल। सही है, चलो शुरू करते हैं, प्रयास करते हैं सॉल्व करने का, और समझते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन हमसे बोलना चाह रहा है। एक आदमी जो है अपने घर से काम शुरू करता है, मतलब घर से जो है चलना शुरू करता है, पश्चिम दिशा में 20 मीटर चलता है। सबसे पहले तो जब भी डायरेक्शन वाला यानी कि दिशा वाला हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्न हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोग को सर क्या ध्यान में रखना है कि हमारे सामने वाली जो डायरेक्शन है, जो दिशा है सर, हमेशा नॉर्थ है। नॉर्थ के सामने वाली सर साउथ यानी कि हमारी होगी उत्तर, या हमारी होगी दक्षिण, और इसके बगल वाली सर हमारी हो जाती ईस्ट यानी कि पूर्व, और सर ये हमारी हो जाती वेस्ट यानी कि पश्चिम। इस चीज को ध्यान में रख के चलना है। मान लो ये जो आदमी है सर यहाँ पे है, ये आदमी यहाँ पे है, और पश्चिम दिशा में 20 मीटर चलता है। कहाँ चलता है सर? पश्चिम दिशा में 20 मीटर चलता है। तो अगर मैं यहां से 20 मीटर चल रहा हूं तो पश्चिम दिशा मेरा यहाँ पे होगा, बिल्कुल सर। और 20 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है सर, दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़ेगा तो सर अब ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और कितना चल रहा है सर? 30 मीटर जो है यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, बढ़िया। आगे देखो, इसके बाद वह पूर्व दिशा में चलता है, तो सर पूर्व दिशा अगर वो यहाँ पे है, पूर्व यहाँ पे है, और पूर्व में चल रहा है तो 10 मीटर चल रहा है, 10 मीटर चल रहा है, तो यानी कि ये टोटल 20 था, 10 चलेगा तो सर कहीं ना कहीं इसका आधा यहाँ पे हो जाएगा। ये बताओ मुझे आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो सर ये हमारा अंतिम बिंदु हो गया, हमारा प्रारंभिक बिंदु हो गया, इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे? सुनना और समझना, है ना। अब देखो, यदि एक छोटी सी चीज समझाने की कोशिश करूं तो समझिएगा। सर यहां से यहां तक की दूरी हमारे पास 30 है। पहले मुझे आप लोग बताओगे कि डायग्राम समझ में आ गया कि कैसे हमारा बना है? यदि ये समझ में आ गया तो आगे हम लोग कर सकते हैं। यहां से यहां तक की दूरी हमारी 30 है, अगर मैं इसको ये कर देता हूं तो सर ये भी तो दूरी हमारी 30 ही हो जाएगी।
सही बात है। अब आप देखिए कि ये यहां से यहां तक टोटल हमारी 20 है और ये यहां से यहां तक तो आधा ही चला है ना, यहां से आधा ही चला है, तो सर इधर से यहां तक के निकालेंगे तो ये हमारे यहाँ पे 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10। और आपको ये देखने को मालूम पड़ेगा कि आपके पास एक जो है समकोण त्रिभुज आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, है ना। इसको अगर मैं एबीसी नाम दे दूं आप सभी के लिए समझने के लिए। अब आपके पास सर समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में सर जी पाइथागोरस प्रमेय यानी कि पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या है सर, लंब यानी कि परपेंडिकुलर है, सर बेस यानी कि हमारे पास आधार है, हमें हाइपोटेनस यानी कि हमें कर्ण निकालना है, कर्ण हमें निकालना है। तो निकाल सकते हैं क्या सर? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या आपसे बोलती है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, कि सर कर्ण का स्क्वायर यानी बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस तो मेरा सर ये है ही, मतलब मेरे को तो निकालना है। बेस मेरे पास था सर 10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी कि लंब मेरे पास है सर 30 का स्क्वायर, तो कितना हो गया सर 10 का स्क्वायर 100 प्लस 900 यानी कि 1000 मेरे पास हो जाता है एच स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस यानी कि कर्ण का स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर जाएगा तो मेरे पास रूट 1000 आ जाएगा और रूट 1000 की वैल्यू मेरे पास 10 रूट 10 होने वाली है, यानी कि आंसर आप सभी का कितना हो जाएगा सर? आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बताइए समझ में आ गया है? समझ में आ गया है क्या? बहुत ही सिंपल था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, 2023 में पूछा गया है, शायद हिस्ट्री की शिफ्ट का क्वेश्चन है जितना मुझे याद है। ठीक है, बताओ सही है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है और खास आपके लिए। ये भी अच्छा है क्वेश्चन, बताओ देखें। निकालो आंसर। बताइए, ट्राई करिए कि आंसर इसका निकाल पाए आप सभी। चलो चलो, तो क्वेश्चन है, जंगल में कुछ बाघ हैं और कुछ मोर हैं, ठीक है। उनके सिरों की जो कुल संख्या है सर वो 90 है और उनकी पैरों की जो कुल संख्या है सर 240 है, ठीक है सर। कुल संख्या ज्ञात कीजिए किसका? जंगल में बाघों और मोरों की, ठीक है सर। समझते हैं और देखते हुए चलते हैं। सर एक चीज तो आपको ध्यान में रखनी है कि सर जो मोर हो चाहे वो बाघ हो, सर तो उनका एक ही होता है, ये तो कॉमन सी चीज है, पर सर पैरों में उनके डिफरेंस होता है। भैया मोर के जो पैर होते हैं 2 होते हैं और बाघ जो है 4 पैरों से चलता है। तो यहां से आप सभी को एक चीज जो है ध्यान में रखनी है ना। तो मैंने मान लिया कि सर जी एक्स तो मेरे यहाँ पे मोर है ना, और टोटल आप देखिए उनके सिरों की टोटल संख्या जो है कितनी है? 90 है, यानी कि एक्स सिर अगर मोर के हैं तो सर जो बाघ है, बाघ के सिरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 90 माइनस एक्स, इतना तो कर सकते हैं। और पैरों की संख्या का टोटल हमारे पास 240 है, तो यानी कि मैंने बोला कि सर मोर के तो हमारे 2 पैर होते हैं ना, मोर के तो हमारे 2 पैर होंगे, सही बात है। प्लस पर जो बाघ है उसके हमारे पास 4 पैर हो जाएंगे, यानी कि इसको सर 4 से हम गुणा कर देंगे
और दोनों का टोटल आपको कितना दे रखा है सर? 240 दे रखा है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही साधारण और सिंपल सा क्वेश्चन है ना? सही है, सही है। तो सर कितना हो गया हमारा? यहां पे सर हमारे पास बन जाएगा 2x, ये 9 चौक 36 यानी कि 360। सर ये हमारा आ गया 4x बराबर 240। सर 2x और 4x कितना हो गया सर? माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2x मेरे को देखने को मिलेगा, बिल्कुल सर। और यहाँ पे 240 ये प्लस का है, इधर जाके भी माइनस का मेरा हो जाएगा 360, यानी कि माइनस का 2x बराबर माइनस का 120 है ना। और सर माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान मेरे पास आ गया 60। मेरे से पूछा है बाघों और मोरों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो x का मान यदि मेरे पास 60 आ गया है तो मोर मेरे पास 60 आ गए। मोर यदि मेरे पास 60 हैं तो सर बाकी के बचे हुए बाघ मेरे पास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाघ और मोर बोला है तो मोर बाद में हमें लेना है। आगे के समझ में? बताओ मुझे हाँ या ना। यदि आ गया है तो बहुत बढ़िया है। अब एक प्रश्न जो है आप सभी को होमवर्क में दे रहा हूं, यानी कि गृह कार्य है आप सभी का। आंसर मुझे कमेंट में इस क्वेश्चन का जरूर से आप सभी बताएंगे और ऐसी आशा रखता हूं कि सब इसको सॉल्व करने का ट्राई करें, ठीक है। कल वापस से कल तो 15 अगस्त है, आप सभी के लिए मैराथन लगाई है, ठीक है। 4 घंटे की मैथ्स की मैराथन है जो बहुत ही आप सभी के लिए फ्रूटफुल होने वाली है। तो देखिएगा जरूर, समझिएगा जरूर, सारे मैथ्स के और डीआई के कंसेप्ट वहां पे मैंने दिए हैं, है ना। तो 15 अगस्त स्पेशल आप सभी के लिए बिल्कुल लगाया है, सो दैट इस बार की जो आजादी है, सिलेक्शन वाली आजादी जो है डेफिनेटली आप सभी को मिले। तो बहुत बहुत शुक्रिया सेशन में जुड़ने के लिए, है ना। आई होप्स, आशा रखता हूं कि सभी को समझ में आ गया होगा आज का सेशन, सारे के सारी चीजें। एंड दिसंबर 2024 की तैयारी आप सभी करना चाहते हैं JRF अड्डा हिंदी मीडियम के साथ, जहां पे हिंदी में आप सभी को चीजें कराई जा रही हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं दिसंबर 2024 का बैच। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए JRF अड्डा हिंदी मीडियम के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।